नीच आदमी मैंने कभी नहीं देखा। वह शव पर पड़ी सफेद चादर हटाता है और सामने पड़े शव में दिलचस्पी लेने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय जब वह उसे अपमानित कर रहा था, लड़की अचानक जिंदा हो उठती है। हालांकि उसका दिमाग मृत है, इसलिए वह केवल पलकें झपका सकती है, आवाज नहीं निकाल सकती। आदमी यह देखकर आधा मर ही गया डर के मारे। बाकी लोग भी घबराकर आपस में सलाह करने लगे, अब क्या करें। अगर यह बात बाहर गई कि उन्होंने लाश के साथ यह घिनौना काम किया तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। बड़े भाई ने कहा कि लड़की को मार डालो, लेकिन छोटे भाई ने सख्त विरोध किया और कहा कि लड़की को अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। बड़े भाई को यह मंजूर नहीं था कि छोटा भाई उसे जेल भिजवा दे। उसने बिना सोचे समझे उसे एक घूंसा मारा, लेकिन घूंसा इतना जोरदार था कि छोटा भाई वहीं मर गया। अब मुश्किल और बढ़ गई। लड़की की समस्या हल नहीं हुई और एक नई लाश और बढ़ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी दौरान लड़की का ऊपरी हिस्सा फिर से काम करने लगा। वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उतरी और छोटे भाई की जेब से मोबाइल निकाला। उसने तुरंत कॉल मिलाई, लेकिन तभी बड़ा भाई लौट आया। उसने फोन छीन लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की ने कहा कि उसने अपने पापा को फोन कर दिया है। दोनों आदमी समझ गए कि उनका राज खुल गया है। उन्होंने तय किया कि लड़की को लेकर आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। बातचीत के बाद पता चला कि लड़की ने असल में कोई कॉल ही नहीं मिलाई थी। धोखा खाने पर बड़ा भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने लड़की को फिर से शवगृह में ले जाकर सफेद चादर से उसका दम घोटने की कोशिश की। उसे क्या पता था कि यही तरीका उनकी बर्बादी बनेगा। थोड़ी देर में लड़की बिल्कुल मरी हुई जैसी दिखने लगी। बड़े भाई ने कहा कि लड़की को अच्छे से साफ करो ताकि स्टाफ को पता न चले कि उन्होंने शव के साथ ऐसा किया। लेकिन छोटा भाई अब तक इंसानियत दिखा चुका था। उसे पता था कि लड़की जिंदा है और उसने लड़की को कहा कि मरे होने का नाटक करो ताकि बड़ा भाई फंस जाए। योजना सफल हुई। बड़ा भाई को लगा लड़की मर गई है और वह छोटे भाई को लेकर निकलने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका क्रेडिट कार्ड अंदर ही रह गया है। अगर पुलिस ने पा लिया तो यही सबूत बन जाएगा। वह तुरंत वापस गया। अंदर पहुंचते ही उसने लड़की को पूरी तरह जागा हुआ पाया। धोखा समझकर वह गुस्से में छोटे भाई का गला दबाने लगा, लेकिन तभी लड़की पीछे से आई और लगातार कई बार करके उसे वहीं मार डाला। इसी दौरान छोटा भाई भागकर आया और लड़की से जान बख्शने की भीख मांगने लगा।